हाँ जी मैडम, ओटीपी। हाँ जी भैया लिखिए। हनी, तुषार, हनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ पर है? ना मांग में सिंदूर है। और ये ड्रेस कहाँ से लाई तुम? क्यों पहनी है ये? अरे सॉरी बेबी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्या ड्रेस पहनी है तुमने आज? कितनी खूबसूरत लग रही हो। ड्राइवर भैया चलो। ओके सर। मैडम ओटीपी। 1144। चलो ड्राइवर। ओके सर। बेबी, आज ना मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अगर तुम देखोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। वैसे सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ लो भाई, क्या बात है। ये मैडम आपकी कौन लगती है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गर्लफ्रेंड बना रखी है। अरे वो तो तुमने सुना ही होगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही कह रहे हैं सर आप। वैसे आप लोगों को साथ में कितना टाइम हो गया होगा सर? वैसे सही तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बेबी 6-7 महीने हो गए होंगे हमें साथ में। वैसे बेबी तुम्हें पता है, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट 7 स्टार होटल में ना तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है। और वैसे भी बेबी, आज ना मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करने वाला हूँ। वैसे ऑफिस में भी प्रपोज कर दूंगा और उनको सबको बता दूंगा कि आसी ये तुम्हारी नई मालकिन है, ताकि सब तुमसे इज्जत से पेश आए और तुम्हें रेस्पेक्ट करें। और बेबी रही तुम्हारे पति की बात, तो तुम टेंशन मत लो। मैंने एक अच्छे वकील से बात कर ली है, वो तुम दोनों का डिवोर्स जल्दी करा देगा। उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे हनी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बात होगी? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये सारी बातें इस ड्राइवर के सामने बोलने की क्या जरूरत है? शांत रहो ना थोड़ी देर। अरे कोई बात नहीं सर, आप आराम से कर सकते हो बात एक दूसरे से। अब प्यार किया है तो डरना किस बात का? करिए आप आराम से बात। अच्छा सर, बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, ये अपने हस्बैंड को तलाक देने वाली हैं क्या? अरे तलाक नहीं भी देगी तो मैं दिलवा दूंगा। अब ये मेरे साथ है, किसी और के साथ थोड़े ना रहने दूंगा इसको। और तुम्हें एक बात बताऊं, इसका पति ना एक नंबर का नल्ला है, भिखारी है। और उस भिखारी की झोली में इतनी अच्छी लड़की आ गई तो उसको कदर थोड़े ना होगी। लेकिन असली हीरे की परख तो मुझे है। मैं इसको अपनी रानी बना के रखूंगा, अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा। मैंने तुमसे बोला ना, ऐसे गैरों से बात करने की जरूरत नहीं है। और तुम अपना काम करो ना, गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। तुम सही कह रही हो बेबी, मुझे लग रहा है हमारी लव स्टोरी इसको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे रहा। ओ भाई साहब, ड्राइविंग पे ध्यान दे दो। और मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। ओके सॉरी सर। वैसे सर आपको बुरा नहीं लग रहा है? नहीं मतलब आप भी शादीशुदा हो और मैम भी शादीशुदा हैं, आप दोनों अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हो, तो क्या ये सही है? अबे तो अपने काम पे ध्यान दे, और हम दोनों की बातों में इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस बार हम दोनों की बातों में इंटरप्ट किया ना तो तेरी कंप्लेन कंपनी में कर दूंगा। नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। मैं तो कहती हूँ ये कैब कैंसिल कर देते हैं, हम लोग कोई दूसरी कैब देख लेंगे ना। अरे बेबी 10 मिनट की दूरी पे तो है होटल, अब दूसरी कैब क्या ही करनी। अरे बस थोड़ी देर की और बात है, सहन कर लो, बस फिर चलते हैं होटल। ड्राइवर आगे से लेफ्ट ले लो। अरे भाई होटल तो पीछे रह गया, कहाँ लेके जा रहा है? बता रहा हूँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। क्या हो गया इसको? चलो दोनों के दोनों गाड़ी से नीचे उतरो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे बदतमीजी करेगा? हाँ भाई बता, क्या समस्या है तेरी? मैंने तुझे बोला कि गाड़ी होटल लेके चल, लेकिन तू गाड़ी होटल ना लेके यहाँ लेके आ गया। अब चुप क्यों खड़ा है? बोलना, क्या प्रॉब्लम है तेरी? प्रॉब्लम तो ये बताएगी। गर्लफ्रेंड है ना तेरी ये? एक्चुअली ये मेरी वाइफ। क्यों हनी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। और अपने इस बॉस के साथ तुम रात भर घर से गायब रहती थी। क्या बोल के जाती थी कि मेरा ओवर टाइम है, मैं काम कर रही हूं, मुझे ट्रिप्स पे जाना होता है। ये तुम्हारी ट्रिप्स, ये तुम्हारा ओवर टाइम? मेरे को चीट कर रही हो तुम अपने बॉस के साथ, शर्म आनी चाहिए। अरे कितने बड़े हैं तेरे से ये। और क्या बोला था तुमने कि मुझे लव मैरिज करनी है? हमने लव मैरिज ही तो की है ना, हम प्यार करते थे एक दूसरे से। तुम अपना घर छोड़ के आई, अपनी फैमिली छोड़ के आई, मैंने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में, हमारे प्यार के चक्कर में। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे कितना बड़ा धोखा दिया तुमने। अरे मैंने ये कैब ले ली थी ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके,
आगे की प्लानिंग की थी कि इस कैब के बाद मैं दूसरी कैब लूंगा और ऐसे करते करते हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया हनी। बहुत गलत किया है तुमने। और तेरे को एक बार भी शर्म नहीं आई? तुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और तू भी तो शादीशुदा है। किसी का घर बर्बाद करते हुए तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके हस्बैंड को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पे। अपने स्वार्थ के चक्कर में ना तुम जैसे ही लोग होते हो जो दूसरों का घर उजाड़ देते हैं। तू भी तो शादीशुदा है ना। सोच, अगर तेरी बीवी तेरे ही बॉस के साथ ये सब करेगी, उसके साथ घूमेगी फिरेगी, तो कैसा लगेगा तुझे? अगर तुझे धोखा मिलेगा तो क्या फील करेगा तू? देख भाई, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलना है अपनी बीवी को बोल। और मैंने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी कि ये मेरे पास आए, बल्कि ये खुद चल के आई थी। और जब इतनी सुंदर लड़की मेरे पास आएगी तो मैं इनकार ही क्यों करूंगा। खैर, तुम भी सही कह रहे हो, तुम्हारी बात में दम है। क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी तीसरे को बोलना ही क्या। मैं ही ज्यादा सोचने लग गया था हमारे फ्यूचर के बारे में। सोचा था कि यह लड़की मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लालच में इतनी अंधी हो जाएगी, अपने पति को धोखा देके अपने बॉस के साथ चक्कर चलाएगी। मैं तो शर्म आ रही है कि मैंने इस जैसी लड़की से प्यार किया। तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे हनी, छोड़ो ना। वैसे भी तुम अपने पति से डिवोर्स लेने वाली थी, अब इसको पता भी चल गया तो डिवोर्स लो, फिर हम साथ रहेंगे। सर प्लीज, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मेरी लाइफ पहले ही बहुत बर्बाद हो चुकी है। मैं अपने पति को डिवोर्स देना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो इस फटीचर के लिए? भूल गई क्या मेरे पास कितना पैसा है? खैर, अब जब तुमने मन बना ही लिया है तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाओगी ना। तो फिर तुम्हारा ऑफिस आने का फायदा ही क्या? यू आर फायर। तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि मैं बहक गई थी, मैं पैसों के पीछे भागने लगी। मुझे प्लीज माफ कर दो। जो गलती मैंने की है वो आज के बाद कभी नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी। मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। नहीं नहीं हनी, तुम माफी मत मांगो। तुमने ना मुझे आज बहुत बड़ी सीख दी है कि प्यार कितना भी बड़ा हो, पैसे के सामने ना हमेशा झुक ही जाता है। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम जा सकती हो। तुषार,